हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सीएसआर नेट का एग्जाम डेट आ चुका है। अगले संडे सीएसआर नेट का एग्जाम है, मतलब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। और इन 10 दिन में सीएसआर नेट का फाइनल रिवीजन कैसे करना है, इसके लिए 5 टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि ये टिप्स आपको आखिरी इन 10 दिनों में आपका जो लास्ट 10% इंक्रीज चाहिए आपको आपके प्रिपरेशन में, वो बूस्ट देने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके सारे नोट्स से रिवाइज करना है। ठीक है, अब रेफरेंस बुक्स बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपके नोट्स, और वो भी अगर आपने सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन्हीं से प्रिपेयर करो। और नोट्स से कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप कहोगे कि मतलब क्या हमें नोट्स सिर्फ पढ़ना है? तो हाँ जी हाँ, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। मतलब क्या है कि देखो, आपने 6 महीने 1 साल मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं, वो पूरा का पूरा पढ़ने का तो आपके पास टाइम भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ पन्ने पलटने हैं। पन्ने पलटने हैं मतलब क्या है कि इस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप वो पेज देखोगे, आपने कम से कम 3 बार वो पहले पढ़ा ही होगा, तो वो पेज देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एक पार्ट है इस पेज पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पूरा आपको नोट्स पढ़ना जरूरी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा कि आपका फुल सिलेबस कवर हो जाएगा और शॉर्ट में कवर हो जाएगा। अब जब मैं फुल सिलेबस कह रहा हूं, यहां पे ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अच्छे हैं, ऐसे सारे टॉपिक्स का रिवीजन सबसे ज्यादा करें। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हाई वेटेज टॉपिक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैं प्रॉपरली रिवीजन करूंगा। मगर अगर मैंने देखा है कि बायो इनऑर्गेनिक मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, तो बायो इनऑर्गेनिक में इतना ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा। कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, मेन ग्रुप, ये सब होने के बाद ही बायो इनऑर्गेनिक करूंगा। ठीक है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि इक्वेशन देखा वो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नहीं देखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है, कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपने लिख के रखे होंगे, कुछ एक छोटा सा नोट आपने वहां पे ऐड किया होगा कि इस इक्वेशन का मतलब ये है, ये भी आपको पढ़ना है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आप एग्जाम के टाइम ना भूलो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएजेंट्स अलग अलग देखते हो, हर रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा, किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, किस तरह के सबस्ट्रेट्स जरूरी हैं उस रिएजेंट के लिए। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होने के लिए क्या जरूरी है, किस तरह का सबस्ट्रेट जरूरी है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे रिवाइज करते जाओगे। एक एक एग्जाम्पल देखोगे तो बाकी सारे एग्जाम्पल्स अपने आप आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से क्विक रिवीजन करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब करने में आपको 10 दिन से ज्यादा ऑफ कोर्स नहीं है आपके पास, तो आपको ये 7-8 दिन में ही रिवीजन करना चाहिए। आखिरी एग्जाम के 1 दिन पहले तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, चिल करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये पहला टाइप था। दूसरा टिप है कि आप जो रिवाइज करोगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करके देखो। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए ही होंगे। कॉन्सेप्ट चेक के हमारे बुक्स में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये सॉल्व करते वक्त आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क करके भी रखे होंगे कि ये क्वेश्चंस आपको टफ गए होंगे, या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरज सर ने, राजीव सर ने, नदीम सर ने, चुग सर ने, मौर्य सर ने, शिवम सर, सोहन सर, इन लोगों ने आपको बताया होगा कि ये एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी वहां पे आएगा कि एक्चुअल सीएसआर नेट के क्वेश्चंस आपके अच्छे से बन पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको हेल्दी खाना खाना है और अच्छी नींद लेनी है। नींद पूरी भी होनी चाहिए और सही टाइम में भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा खाना खाना मतलब क्या है, सिर्फ टेस्टी खाना नहीं कह रहा हूं, घर का खाना जो हेल्दी होता है। आपके हेल्थ के बहुत ज्यादा मसालेदार खाओगे तो हाजमा खराब हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फोकस करने में दिक्कत होगी। तो नॉर्मल जो आपका पौष्टिक खाना होता है वो खाइए। नींद पूरी होना जरूरी है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अभी से 9 बजे का एग्जाम है, इसका मतलब आपको कम से कम 7 बजे सुबह उठना पड़ेगा। 7 बजे उठना है मतलब 10:30-11 बजे आपको सोना ही चाहिए। ठीक है, 10:30 बजे से बाद सोना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ये आदत आपकी एग्जाम के टाइम पे भी रहेगी, और एग्जाम के दिन अगर आप लेट उठोगे तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा। ठीक है, आपके दिमाग का कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाएगा, और एग्जाम में लॉजिकली सोचने वाले सवाल फिर आपके थोड़े से रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एग्जाम के दिन नींद पूरी होना जरूरी है। और जैसे आप सीएसआर नेट क्वेश्चंस की 6 महीने 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसे सीएसआर नेट के दिन सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस आज से करो।
ठीक है, रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद जगना ही नहीं है, सो जाना है। ठीक है, और सो जाना है मतलब अलार्म लगा के भी मत सो। ठीक है, कब उठना है ये आपकी बॉडी को ही तय करने दो, आपकी बॉडी ही आराम से 7 बजे अपने आप उठ जाएगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आदत कम से कम सीएसआर नेट के एग्जाम तक, आइडियली लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, मगर कम से कम सीएसआर नेट के एग्जाम तक एटलीस्ट ये एक आदत बना लो कि सही टाइम पे सोना भी जरूरी है और नींद पूरी करना भी जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहो। ठीक है, चिल रहो एकदम। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं आना चाहिए। वैसे ये कहना मेरे लिए आसान है, टेंशन तो आपको आता ही होगा, और टेंशन आ रहा है इसी का मतलब आप सीरियस हो एग्जाम के बारे में, तो टेंशन आएगा ही। टेंशन रिलैक्स करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ ढूंढ लो, गाने सुनो। ठीक है, दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, अपने भाई बहन के साथ थोड़ी सी हल्की सी शरारत कर लो। ठीक है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अगेन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्स्ड माइंड ही अच्छे से फोकस कर पाएगा। ठीक है, आपको जितना टेंशन आएगा कि एग्जाम के दिन क्या होगा, उतना ही आप अभी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम के दिन का टेंशन एग्जाम के दिन लो, अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, इसलिए रिवीजन प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं, इतना ही सोचो, चिल करो। गाने आपके जो मनपसंद के गाने हैं वो सुनते सुनते धीमी आवाज में वो सुनो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा यूट्यूब देखना अवॉइड करो, एक्सेप्ट फॉर एक चीज, यूट्यूब एक ही चीज के लिए देखना है, वो है आईएफएस की वन शॉट सीरीज। ठीक है, आईएफएस की वन शॉट सीरीज आपका कंप्लीट रिवीजन कराने वाली है। रोज शाम को 5 बजे से ये रिवीजन सीरीज शुरू है। तो इस सीरीज में अगर आप आ गए तो आपको सेपरेटली पन्ने पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आईएफएस केमिस्ट्री पे उन चैप्टर्स का रिवीजन आपका कंप्लीटली हो जाएगा। और इसका कंप्लीट शेड्यूल भी आईएफएस केमिस्ट्री के पेज पे है, आप देख सकते हो कि आज धीरज सर का क्लास है। ठीक है, धीरज सर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। कल आपके प्यारे हितेश चुग सर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हितेश मौर्य सर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद शिवम सर है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे तो शिवम सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सोहन सर है, सोहन सर केमिकल बॉन्डिंग का कंप्लीट रिवीजन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग नहीं, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग का तो नदीम सर ने कल वन शॉट रिवीजन किया ही है। मेन ग्रुप केमिस्ट्री का सोहन सर कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, सो ये वन शॉट सीरीज आपका कंप्लीट रिवीजन करा ही देगी। ये टॉपिक्स आप आपके रिवीजन में स्किप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से थोड़े से चिल में आज धीरज सर का सेशन सुन के आपको भी हल्का लगेगा, आपको भी लगेगा कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हमारा हो चुका है, अब इसके बाद उसको टच भी करने की जरूरत नहीं है सीएसआर नेट तक। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये 5 टिप्स हैं हमारी तरफ से, आईएफएस केमिस्ट्री की तरफ से आपके लिए सीएसआर नेट का प्रिपरेशन अच्छे से करना। और सीएसआर नेट के दिन आपको क्या करना है, सीएसआर नेट के एक दिन पहले से आपको क्या अलग से करना है, इसका अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे ही। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वन शॉट रिवीजन ज्वाइन करते रहिए, वन शॉट रिवीजन देखते रहिए और सीएसआर नेट का प्रिपरेशन अलग लेवल पे जाते हुए एक्सपीरियंस करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।